अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास अब हमारे पास नेक्स्ट है E2। E2 के अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो आपने ये मेरा सोल्यूशन से देखने हैं, इसके ऊपर में भी थोड़े बहुत एक दो रॉन्ग है, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है और ये मैं सोल्यूशन आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। ये क्लास हमारे पास पोएम है सी के रिलेटेड, और उसके अंदर 3 स्टैंजास हैं और उसके अंदर वो बात करते हैं सी की। वो सी को एक जोकर कहते हैं, और सी जब हम समंदर के किनारे होते हैं तो समंदर हमारे साथ आके छूता है, हमें टच करता है। वो नेक्स्ट लाइन में वो यही बात कर रहा है, शी टिकल्स माई टोज विथ हर फिंगर्स। और उसके बाद वो नेक्स्ट बात करते हैं एज सॉफ्ट एज स्पाइडर। क्लास एज सॉफ्ट एज ये क्या था, मैंने आपको कल के लेक्चर के अंदर कुछ बताया था। जब हमारे पास दो चीज़ों का कंपैरिजन आ जाए और उसमें वर्ड एज या लाइक यूज़ हो जाए तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, सिमिली। देन शी स्कटल्स अवे, मीन स्कटल्स का होता है जल्दी से चले जाना। जैसे आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, समंदर के किनारे जब सी की कोई लहर आपके पास आती है, वेव आपके पास आती है, तो वो टच करके फिर दोबारा वापस स्कटल्स अवे, वापस जल्दी से चली जाती है। और नेक्स्ट है हमारे पास द सी इज़ अ ड्रमर इन द बैंड। जैसे कि आपको पता है, एक म्यूज़िकल कोई बैंड हो, उसके अंदर ड्रमर का जो रोल होता है, उसने ड्रम बजाना होता है, जिसके अंदर बेसिकली उसने बहुत ज़्यादा नॉइज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक देना होता है। इसी तरह सी को भी उसने ड्रमर ही कहा है। और ये ड्रमर क्या कहलाता है, ये अगर आपको थोड़ा सा क्लास में भी मैंने आपको बताया था और कल के लेक्चर में भी बताया था कि जब हम किसी बेजान चीज़ को इंसान की कैरेक्टरिस्टिक दे दें तो वो हमारे पास क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास शी लिफ्ट्स हर स्टिक एंड ब्रिंग इट डाउन, क्रैशिंग स्मैशिंग ऑन दी सिंबल। क्लास ये सिंबल से मुराद ये भी एक ड्रम, जब वो जो ड्रम इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टिल दे शिवर एंड शेक, और जब तक वो शेक और शिवर नहीं हो जाते। और ये क्लास अब वो आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो एक्टिविटीज़ बताई थी वो मंडे की थी। ट्यूसडे वाले दिन वो एज ए ड्रमर काम करता है कि बहुत सारा नॉइज़ करता है, सिंबल को बजाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेडनेसडे को वो क्या करता है, द सी इज़ अ सर्वेंट, कि वो एक सर्वेंट है। शी होल्ड्स अप ए मिरर टू द सन प्रिंसेस। जो सन को वो कह रहा है प्रिंसेस है, क्या करता है कि बेसिकली वो बात ये कर रहा है कि जो सन है वो इतना सी वेडनेसडे वाले दिन काम हो जाता है, इतना ज़्यादा वो स्मूथ है कि वो एज ए मिरर काम करता है। और मिरर से मुराद, जैसे हम शीशे के अंदर अपना आईना देख सकते हैं, इसी तरह सन भी अपना आईना देख रहा होता है सी के अंदर। और क्लास इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट लाइन है, हु शाइन शिमर्स टुवर्ड्स मी। और शिमर से मुराद जो वेव्स निकलती हैं वो है, और वो वेव्स जो हमारी तरफ आ रही हैं, हमारी तरफ से मुराद पोइट ने जो लिखने वाला पोइट की तरफ आ रही हैं, लाइक अ वाटरफॉल ऑफ लाइट। और जिस तरह वाटरफॉल के अंदर पानी आ रहा होता है, इसी तरह वो वेव्स पोइट की तरफ आ रही हैं। ये थी क्लास हमारी पोइम द सी। अब हमने 2 पोइम्स और करनी है, तो उसको आपने अच्छे से कर लेना है, उसका भी मैं आपके साथ ओवरव्यू शेयर कर देता हूँ। क्लास हमारे पास E3 के अंदर क्लास हमने पोएम लिखनी है रेन के ऊपर। तो बड़ी इजी से पोएम है, आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो। रेन के अंदर जो जो कुछ होता है वो सब कुछ हमने इस पोएम के अंदर लिख देना है। और क्लास हमने 2 पोएम्स नहीं करनी, एक ही पोएम करनी है, उसके 2 स्टैंजाज हैं। ये आपके पास, मैं आपको ये सोल्यूशन भी शेयर कर देता हूँ। बड़ा ही ईजी पोएम है और इसके अंदर हमारी जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, एलिट्रेशन, ये सब यूज़ हुई हैं। और आपने इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से। और अगर आपको किसी चीज़ की भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।